दो तीन फैक्टर्स है सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी या पॉलिसी के हवाले से या रवैये के हवाले से। पहला फैक्टर तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना एक पेज पर नहीं है। लग ये रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपने लोग कपाए हैं, उनको एकोमोडेट किया है, और उसके नतीजे में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जिसको हम वज़ीर आला कहते हैं, उनकी गिरफ्त जो है ना, उनकी दिलचस्पी वो लाताल्लुक़ी पर मबनी है, वो न होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सूरत हाल सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से बनी हुई है, बैड गवर्नेंस की बदतरीन सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे वक्त में मौजूद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता एक दो साल से बदतरीन किस्म के दहशतगर्द हमलों का सामना है। लैक ऑफ पॉलिसी भी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि एक्स पार्टा के तमाम अजला को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से काउंटर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ है, इक़दामात है, वो मुतासर हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये सूबाई हुकूमत मानती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो फंड्स या जो इमदाद या जो हिस्सा बनता है, शेयर बनते हैं फेडरल गवर्नमेंट से खैबर पख्तूनख्वा के मामला चलाने के लिए, उसमें भी रुकावटें खड़े हो रही है। चौथा मसला ये है कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, और गवर्नर का रवैया इस तमाम सूरत हाल में काफ़ी मस्बत है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक पुल का फरीज़ा सर अंजाम देना चाहता हूँ या कर सकता हूँ फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान, मगर आपने देखा भी कि एपेक्स कमेटी के इजलास में पैरामीटर्स या उसके एसओपीज़ के ख़िलाफ़ गवर्नर को मदऊ करने की जहमत भी गवारा नहीं की गई। अब इस तमाम सूरत हाल में अगर ये तवक्को आप रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात, ख़ासकर सिक्योरिटी के मामलात या फाइनेंशियल इशूज़ जो है, मसाइल जो है, वो हल होंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमाकत वाली बात होगी। कोऑर्डिनेशन का बदतरीन फुकदान है यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी इंतहाई बेचैन है। जो आपकी पुलिस फोर्स है उसकी आप हालत देख लें, और इस हुकूमत की कारकर्दगी का आप इससे अंदाज़ा लगाए, या दिलचस्पी का, या ताकत का, या इख्तियार का, कि ये धमकियाँ तो देते हैं मगर अभी तक इन लोगों ने अपनी पसंद के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को भी अपॉइंट नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में अब जो इख्तलाफात आ रहे हैं उसकी वजह भी ये है कि मुख्तलिफ लाबीज़ जो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, वो अपने नामजद करदा वज़रा और मशीरों को, जिसमें दो तीन इंतहाई मुतनाज़ किस्म के गैर मुंतखब मशीर मौजूद हैं, उनको एकोमोडेट करने के बाद अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या तहरीक इंसाफ के अंदर एक स्पेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके तमाम तरह असरात वो खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल गवर्नेंस सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी में एक आम तासुर है वो तो यही है कि फैसल अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला के भाई है और बहुत इन्फ्लुएंशल है, बहुत से मटेरियल या मैटर जो है ना वो डील करते हैं, जो कि उनका हक भी नहीं बनता, इसलिए कि वो कौमी असम्बली के मेंबर है, वो सूबाई कैबिनेट के मेंबर भी नहीं है। इस तरह की इतलात भी है। एक बंगले की बात हो रही है, चंद मराकज़ की बात हो रही है कि वहाँ पर डेली बेसिस पर रात को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से खुलेआम एक बोली लगाई जाती है, एक मंडी लगाई जाती है। एक तो ये है कि जो मुतल्लिक़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट है फेडरल गवर्नमेंट की, या जो पाकिस्तानी हसास इदारे हैं, उनके मुताबिक भी हालात ठीक नहीं जा रहे, और यहाँ पर बोली और मंडी दोनों लगी हुई है। तीसरी बात यह है कि इस तरह की इतलात भी इंतहाई ख़तरनाक है, तशवीशनाक है, और उस पर कोई काबिल गिरफ्त कोई इक़दाम भी नहीं हो रहा कि जो MNA है वो बाज़ प्रोविंशियल मीटिंग्स या कैबिनेट की मीटिंग्स या सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। ये SOPs की क़त्अन खिलाफ वर्जी है, और इसका मेरे ख्याल में न सिर्फ ये कि वज़ीर आला साहब को नोटिस लेना चाहिए अगर वो अपने मुस्तक़बिल को सिक्योर करना चाह रहे हैं, इसलिए कि एक बात तो ये भी चल रही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर वज़ीर आला साहब ने अडियाला जेल में इमरान खान साहब को कुछ इस तरह की यकीन दहानी कराई है कि जब उसको काउंटर चेक किया गया तहरीक इंसाफ की मरकज़ी कायदीन की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक़ा हल्कों की जानिब से, तो उनको बताया गया कि हमने इमरान खान साहब को रियायतें देने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कोई बात नहीं है, हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, मगर वो खैबर पख्तूनख्वा के जो अफेयर्स है, खासकर सिक्योरिटी अफेयर्स है, उस हिसाब से। तो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ गिरफ्त पार्टी की भी और मुतल्लिक़ा इदारों की भी उनकी गलत बयानी और इस किस्म के रवैये की वजह से वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। उनका जो फैलाव है या उनकी जो गलत बयानी का या धमकियाँ देने का एक सिलसिला है, तो उसका भी नोटिस लिया जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब की
गिरफ्तारी के बाद या उनको फौजी तहवील में लेने के बाद मेरे ख्याल में न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, बल्कि जो इनके फैसिलिटेटर्स है, जो इनके प्रोपेगेंडा करते हैं फेक न्यूज़ वाले, उनके खिलाफ भी गिरफ्त अब रियासत की मजबूत होगी और साथ में सेंट्रलाइज एक फ्रेमवर्क में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफे का रास्ता हमवार होगा। मेरे ख्याल में ये तो तहरीक इंसाफ का एक अलमिया रहा है कि जब भी 2013 से लेकर अनवर्ड अभी तक मुख्तलिफ ग्रुप्स, 3-4 ग्रुप्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं अपने लोगों को कपाने के लिए, और उस कपाने में सूबे के मामलात को बेहतर करना शामिल नहीं है। उनमें उन लोगों की अपनी बजटिंग और उनकी अपनी करप्शन और उनकी अपनी बदनिज़ामी और उनके अपने सियासी मकासद शामिल होते हैं। उसी का नतीजा है कि अगर आप रैंकिंग के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से अगर आप जायज़ा लें तो इंतज़ामी अमूर, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा 2013 से लेकर अभी तक बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन की लपेट में है। इस तरह ये लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन भी बहुत कमज़ोर है, उनकी अपनी कारकर्दगी भी अमलन न होने के बराबर है। बहुत सी पार्टियाँ वो बड़े फ्रेमवर्क में, लार्जर फ्रेमवर्क में फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या जो मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी है उसके ख़िलाफ़ पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ है, तो उस वजह से इनके लिए खुला मैदान छोड़ा गया है। मगर एक बात बहुत वाज़ेह है कि चंद अहम वज़रा जब करप्शन करेंगे या ये लोग लॉबिंग करेंगे या एक पेज पर चंद अहम इश्यूज़ पर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट नहीं होगी, तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो न सिर्फ ये किस पार्टी की कारकर्दगी को मुतासर करेंगी, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासर करेंगी, बल्कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नोटिस लेने पर मजबूर होगी, इसलिए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को ख़ास कर ज़म अज़ला में दहशतगर्दी की लहर का सामना है, हमलों का सामना है। तो मेरे ख्याल में कम्प्लेक्स सिचुएशन, इस कम्प्लेक्स सिचुएशन में शायद कि इमरान खान को जो बताया जाता है वो दुरुस्त नहीं हो, और शायद कि इमरान खान साहब अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी का नोटिस लिया जाए। अजीब किस्म का ड्रामा है कि लोग जो है ना डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की या सूबाई हुकूमत की उस पर आएंगे, गुजर आएंगे और लोगों से पूछेंगे। तो अब ये क्या है? मेरे ख्याल में ये ड्रामाबाजी के अलावा या वक्त को ज़ाया करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो सूबाई तर्जुमान है, गैर मुंतखब जो सूबाई तर्जुमान है, वो मीडिया को अवेलेबल ही नहीं होते, इस तरह बाकी वज़ीर भी अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे ख्याल में बैड गवर्नेंस का बदतरीन किस्म का सामना है इस हुकूमत को।